दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय आपको याद है गाज़ियाबाद में कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था और जिसको लेकर काफ़ी मामला भी काफ़ी गरमाया था। योगी सरकार भी में हलचल मची थी क्योंकि वाल्मीकि कम्युनिटी के तमाम लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और जो मनुवादी धर्म था उसको उन्होंने छोड़ दिया था। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं वो गाज़ियाबाद के तमाम लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और अब आज दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पर वो आए। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे अवगत किया जाए आप तमाम लोगों को। क्या कहेंगे सर, कैसे ये पूरा प्लान कैसे बना था धर्म को चेंज करने का? ये प्लान तो मतलब प्लान कुछ भी नहीं है। ये ऐसे हुआ था कि हमारे पहले से ही दिमाग में थी। मेरे नाना जी भी बौद्धिस्ट थे, तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो है नहीं। तो वो बौद्धिस्ट, मेरे माता पिताजी की शादी भी बौद्धिस्ट में हुई थी। तो जब मैंने देखा कि ज़्यादा जाति प्रथा एकदम बढ़ती चली आ रही है, इसका कोई रुकने का नाम ही नहीं। मनुवादियों की जो सोच है इस टाइम वो हमारे दिमाग पे ज़्यादा कब्जा कर रही हैं और उन मनुवादियों की सोच को हमें बदलना है और जोर शोरों से और भी बौद्धिस्ट लोग बनेंगे। हमने जब देखा कि हाथरस हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ, दलित समाज के साथ ज़्यादा अत्याचार होते हैं और ये सर्वन लोग सारे इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं अभी तक हमारी आवाज़ दबती हुई है और दबती हुई जा रही है क्योंकि हमारे लोग अभी जागरूक बहुत कम है और हमें यही टाइम है समझने का क्योंकि पहले बाबा साहब जी जो उन्होंने खुद ही बोला था कि मैं हिंदू में, मजबूरी थी, हिंदू में जन्म है मेरा, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं, बौद्ध बनूंगा। बिल्कुल यही मेरा विचार है कि हम भी। क्या कहेंगे, हाथरस की जो घटना हुई है क्या वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ा ही है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो 12 गाँवों की जो पंचायत हुई है और लड़कों को बिल्कुल जो अभी सीबीआई शुक्रवार को सीबीआई जांच कोर्ट में जो दाखिल हुई है उसमें सब चीज़ जो है, पर न्यूज़ वाले दिखाते नहीं है इस चीज़ को क्योंकि न्यूज़ वाले। क्या कहेंगे, हाथरस की जो घटना हुई थी क्या वो बहुत बड़ा कारण रहा था धर्म परिवर्तन में? जी बिल्कुल, हाथरस की घटना के बाद हमारे जो दिमाग पे एकदम विचार आया तो मैंने राजरत्न अम्बेडकर जी से कांटेक्ट किया मुंबई जाके। मैं वहीं पे था, मेरे मामा जी के वहाँ, वो दादर में रहते हैं और परेल में मेरे मामा जी का घर है। तो मैं अपने इलाज के लिए गया था तो मैंने उनसे बात करी तो उस विषय में उन्होंने बोला था कि ठीक है, पहले मेरी धर्म दीक्षा वहीं पर हुई है 1 घंटा, उसके बाद मैं अपनी समाज में आया और मैंने बात की कि ऐसे ऐसे जाति प्रथा ज़्यादा बढ़ी है, जो हाथरस का केस है वो हो चुका था। तो क्या कहेंगे, क्या डिफरेंस क्या है? अभी आप बौद्धिस्ट हैं और इससे पहले आप कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को मानते थे, तो दोनों धर्मों में आपने क्या डिफरेंस देखा? देखिए जी, हिंदू धर्म में जो जाति के भाव में ज़्यादा बह चुका है। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, पहली बात तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबको ही पता है। और जो बौद्ध धर्म है वो चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी किसी में, मेरा तो यही संदेश है जन जन तक के बौद्धिस्ट, हम पहले से ही बौद्धिस्ट हैं, हम आदिवासी मूल निवासी लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बौद्ध धर्म नहीं है, धम है। बौद्ध धम दीक्षा, धम माने ज्ञान, यही है बस। लोग बाग उसको उल्टा ले लेते हैं कि बौद्ध धर्म। तो ये जब आपने ये धर्म परिवर्तन किया तो उसके बाद क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई? इसमें समस्या जी कुछ नहीं, जो हमारे शासन प्रशासन जो है उन्होंने आके दबाव डाला, पूछा क्या है क्या नहीं, मतलब तुमने ऐसे क्यों करा, क्यों हिंदू धर्म छोड़ रहे हो, वापस आ जाओ, ये मतलब जो भी है, मतलब जो उन्होंने बोला। हमने किसी का ना दबाव ना डर, हमने अपनी मर्जी से सोच समझ के बिल्कुल हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, तो इस समय दादाजी भी मेरे साथ हैं। सर क्या नाम है, थोड़ा सा बताएं अपना। इंद्र राम महाराज जी जी, सर्वधर्म सत्संग चलाता हूँ, साहिब कबीर बंदगी साहब जी जी। इससे अब मेरा तो 22 वर्ष की उम्र से ही मुझे ये पता लग गया था कि जाति पाति, क्योंकि जब 5वीं क्लास में पढ़ता था मुझे वहीं से घृणा बनी थी हिंदू धर्म से कि हमारे से लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। और जब इस पर आए धीरे धीरे फिर मैंने सत्संग को धारण किया। सत्संग के पता कि शायद इसी से कुछ भेदभाव टूट जाए। हाँ, ये तो हुआ कि कुछ लोग जुड़े तो सही, ब्राह्मण भी जुड़े। एक राधे श्याम शर्मा जी थे जो सन 80 में गुरु दीक्षा प्राप्त करी, उन्होंने मार्गदर्शन तो बहुत किया। बनिया भी जुड़े, जाट भी जुड़े, चौहान भी जुड़े, मगर पूरे परिवार सहित नहीं जुड़ पाए। क्यों? कि उनके अंदर ये पता था कि बाबा जी इस समाज से हैं, चूड़े या चमार हैं या वाल्मीकि, इस जात से ज्ञान मेरा बड़ा सुंदर लगता था। फिर मैंने अध्ययन किया शास्त्रों का तो उससे मुझे पता चला। रामायण बाबा तुलसीदास जी क्या कहती है, पूजे विप्र सकल गुण हीना, पूजे विप्र सकल गुण हीना, शूद्र ना पूजे सकल गुण पर बीना। अरे भाई, ये क्या बीमारी है भाई?
ये क्या बीमारी है बाबा तुलसीदास, क्या या तो मैं अनपढ़ हूँ या वो अनपढ़ थे, उनको बोध ही नहीं था इस बात का। इस पर मेरा बस विषय बहुत विषय। तो देखिए ये कौन सा, मैंने कहा मैं 50 साल से, मैं बार बार मीडिया का 50 साल से मेरे घर में कोई अंडा भी नहीं छूता है जी, तो ब्राह्मण क्या मुझसे बड़ा हो जाएगा? ब्राह्मण के पास क्या कर्म आप है? ब्राह्मण बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वास्तविक सत्य है। तो इन सब चीजों को देखते मन का ये भी गड़बड़ है। इसलिए फिर मुझे पता चला कि बाबा साहब की कुछ पृथ्वी चर्चाएं देखी, कुछ वो आई थी, तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा मार्गदर्शन करना चाहिए जहां ये मानव धर्म को ही अपनाया जाए और जाति पाति भेदभाव ये टूट जाए। तो वो मुझे ये घर अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस धर्म को अपनाया। तो सर, कुछ सुनाएंगे सर, कुछ जो आपका सर्वधर्म जो आप चलाते थे पहले कबीर जी? उसमें ये था, सर्वधर्म का उद्देश्य ये था, सर्वे नमे सर्वे शांति, कि मैं सभी जीवों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सर्वे शांति। हे सतगुरु, जितने भी जीव हैं कायनात पृथ्वी पर्वत, उन सबको शांति का बोध कराएं। अच्छा, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मैंने सबके ही उनको लिया था और उसी से मेरा था। तो इसमें ये था, हम सब धर्मों को एक समान मानने की कोशिश, मेरा भाव था, ताकि इसमें भी जाति पाति का भेद टूट जाए और ये चले। तो आप क्या कहेंगे तमाम जो समाज के और लोग भी जी हैं हाँ। जो हिंदू धर्म की कुरीतियों में फंसे हुए हैं जी। और अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, तो उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश मेरा ये है, क्या कहोगे वो गरीब समाज को बोलो, हाँ, जिस धर्म में तुम्हारा सम्मान है, तो उसमें मेरा उद्देश्य यही है कि हमें जहाँ जिस जगह हमें न्याय मिले, अच्छा लगे, समाज के लिए मेरा ये विचार है कि समाज के लोग सभी जागृत हों और समझें, सोचें, उठें ऊपर को, क्योंकि हमें जब तक विचारधारा अच्छी मिले कि हम जो है सम्मान जहाँ मिलेगा वहाँ हमें जाना चाहिए, उस धर्म को हमें अपनाना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी समाज के लोग, वाल्मीकि समुदाय के या कोई भी हो, दलित वर्ग जो भी है, वो जब तक वास्तविक में शिक्षित और संगठित और संघर्ष नहीं होगा और वो अपने आप को जागृत नहीं करेगा, स्वयं अपनी ज्योति नहीं बनेगा, तब तक वो अज्ञान में फंसा रहेगा। अपो दीपो भव। जी हाँ, अपो दीपो भव, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसलिए अब हमें ये पता लगा, अध्ययन शास्त्रों के जरिए पता चला कि मैं खुद ही ईश्वर हूँ, मैं खुद ही इसका जनैया हूँ, मैं कौन हूँ। मैंने इसका भी अध्ययन किया और वास्तविक पता लगा कि वास्तविक सत्य है। और साहिब कबीर की तो बात ही अलग है, उन्होंने तो इतने सुंदर निर्णय दिए। कबीर जी का कुछ सुनाइए। हाय 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 बिहार का देखो, सबसे पहली बात तो देखो कितना अच्छा संदेश दिया साहब जी ने। मानुष तेरा, इस बच्चे को, पवन को मैंने बचपन में 2 साखी सुनाई थी। मानुष तेरा गुण बड़ा, भाई मांस न आवे काज, हारने होंगे आभूषण त्वचा ने बाजन बाज। हे मानव, तेरे गुण की पूछ है संसार में। अरे हमसे तो अच्छा देख, मांस तो पशुओं का भी लोग खा खा के अपना पेट भर रहे हैं, मगर मेरे मांस को तो वो खाने वाला भी नहीं है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। यार पशु अच्छे हैं तेरे से तो, जिसके मांस को खा खा के लोग अपना पेट भर के अपना आनंद ले रहे। हारने होंगे आभूषण, तेरी हड्डियों का कुछ बनने वाला नहीं, मगर पशु तुझसे अच्छा है, उसके हड्ड मांस का सब कुछ काम आ रहा है। हड्डियों के नाना प्रकार की चीजें, खाद वगैरह कितनी चीजें बनने जो काम में ले रहे सरकार हमारी और पब्लिक भी। चाम तेरे चमड़ी का कुछ नहीं बनने वाला, माँ पशुओं की चमड़ी हर काम में आ रही है, लेके जूते से लेकर जैकिन जैकेट तक, टोपियों तक क्या क्या काम में आ रहे हैं। तो यार मेरे से तो अच्छा वो है। इसलिए मुझे पता चला कि मानुष तेरे गुण बड़ा, मांस नावे काज, हार न होंगे आभूषण तुझा ने बाजन बाज। कि यार मुझसे तो अच्छे वो हैं, मगर मेरा गुण। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब कुछ ऐसा कर चले हम हंसे जग रोए। तो इसलिए ये वास्तविक सत्य है। तो मैं सभी भाइयों से प्रेरणा करनी चाहता हूँ कि हम सब वाकई में कबीर की तरह जागृत हों, बाबा साहब की तरफ जागृत हों, बुद्ध साहब की तरफ जागृत हों कि हमें उठना चाहिए, ऐसे कलम करके चलना चाहिए। जो आज जैसे अभी ये मिशन हुआ तो जगा रहे हैं समाज को, उठा रहे हैं समाज को। इसलिए मेरा भी संदेश यही है कि हम सब ऊपर उठें, शिक्षित हों, जागृत हों और जानें अपने आप को कि मैं
कौन हूँ। तो ये दादाजी से अभी पवन जी क्या कहना चाहेंगे, लास्ट में एक संदेश दें तमाम लोगों को। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने हमारे दलित वर्ग हैं या जो भी ओबीसी वर्ग हैं, जो भी हैं, पहले तो शिक्षित हों, और जो भी नहीं शिक्षित बन पाए, पढ़ाई अपने घर की मजबूरी से नहीं पढ़ पाए, वो बाबा साहब की किताबें हैं उनको अध्ययन करें। उनमें हर चीज़ छुपी हुई है जो अभी तक हमें नहीं पढ़ाई जाती। हमारे जो हम पढ़ाई लिखाई करते थे, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि सावित्री फुले जी का क्या रोल है। ज्ञान का मंदिर जो हम सिर से लगाते हैं, सरस्वती जी का रूप दे रखा है। हमने सरस्वती जी देखी थी, वो गिटार वाली माता जी जो हैं, सावित्रीबाई फुले जी हैं, जो आज हम ज्ञान की तरफ बढ़े हैं और जो हमें शिक्षा मिली है जी। तो देखिए तमाम लोग थे गाजियाबाद से, और ये वही लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, अपने आप को, अपने जीवन को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर लिया है। तो एक बड़ा संदेश है उन तमाम लोगों को जो अभी भी अंधविश्वास कुरीतियों में फंसे हुए हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।